Welcome to Vikas Institute Edicom, and today we'll be continuing with our third lecture in the chapter Sources, Quantity and Quality of Water. So today we will be discussing population forecasting. So let's start our lecture. Forecasting of population. तो ये क्या होता है? Procedure to determine future population based on present and previous years data. मतलब हम लोग जो अभी का प्रेजेंट पॉपुलेशन का जो डेटा है किसी भी टाउन का, स्टेट, कंट्री और जो प्रीवियस डेटा है पहले से जो कलेक्ट करते आ रहे हैं उससे हम लोग फ्यूचर में कितना होगा पॉपुलेशन इसका एस्टीमेट निकाल सकते हैं. स्टैटिस्टिक्स ऑफ सेंसस रिकॉर्ड्स इज़ रेफर्ड. तो जो जनगणना होती है उसका हम लोग जो कोई भी रिपोर्ट जनरेट हुआ रहता है वो रिकॉर्ड्स से हम लोग रेफरेंस लेके हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं. सो वाई डू वी डू इट? क्यों करते हैं हम लोग? क्या है कि करंट वाटर सप्लाई विल बी इनएडिक्वेट फॉर फ्यूचर डिमांड कंसिडरिंग ग्रोथ इन अ पॉपुलेशन ऑफ टाउन. मानो कि एक टाउन है तो फ्यूचर में उसका पॉपुलेशन ग्रो होने वाला है. जो अभी का करंट वाटर सप्लाई है ये फ्यूचर में जाके मतलब उतना क्वांटिटी में उन लोग को सप्लाई नहीं हो पाएगा सबको. Once completely constructed components of water supply scheme are not easily replaced in future. कोई भी वाटर सप्लाई का हम लोग ने कंपोनेंट्स परमानेंटली कंस्ट्रक्ट कर दिए तो उसको हम लोग वापस से मतलब आसानी से रिप्लेस नहीं कर सकते या फिर उसमें एक्सपांड नहीं कर सकते. Therefore necessary to find the population growth of town. तो अब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि डिफाइन फोरकास्टिंग ऑफ पॉपुलेशन इन विंटर 29 फॉर 1 mark. So you can see in both these pictures how the population has been growing and how it is estimated to grow till 2050. WHO has been and United Nations Development have been working on sustainable development goals, like how we can like survive with the increment in population in future. मेथड्स ऑफ पॉपुलेशन फोरकास्टिंग. तो ये जो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग है ये हम लोग कैसे करते हैं? इसके कुछ मेथड्स है. अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, डिक्रीज रेट ऑफ ग्रोथ मेथड, सिंपल ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल कंपैरिजन मेथड, जोनिंग मेथड, द लॉजिस्टिक कर्व मेथड, द रेशियो मेथड. अब इसमें से जो पहले 3 है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इनके बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे. अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड. तो इसमें एजम्पशन क्या है कि एवरेज रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ फ्रॉम डिकेड टू डिकेड इज कांस्टेंट. अब ये डिकेड क्या होता है? 10 साल का पीरियड होता है. लाइक मान लो 1970 टू 1980, 1980 टू 1990, ऐसे एक 10 साल के पीरियड को डिकेड बोलते हैं. सो ये जो कोई भी पॉपुलेशन ग्रोथ है इसका जो एवरेज रेट है ये डिकेड टू डिकेड कांस्टेंट है. तो अब पॉपुलेशन इन फ्यूचर कैसे निकालेंगे? सो Pn इक्वल टू P प्लस ND, where Pn is future population after n decades, P is the present population, D is the average increase per decade, and N is number of decades. Suitability of arithmetical increase method. तो अब हर मेथड हर एक टाउन को उसके कुछ फीचर्स के हिसाब से अप्लाई होता है. तो हम लोग अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड कौन से टाइप ऑफ सिटी और टाउन को अप्लाई करेंगे? जहाँ पे डिज़ाइन पीरियड फॉर अ टाउन इज स्मॉल. जो कोई भी हम लोग पॉपुलेशन प्रेडिक्ट करने वाले, फोरकास्ट करने वाले हैं उसका डिज़ाइन पीरियड बहुत स्मॉल है. सेकेंड इज टाउन इज़ ओल्ड एंड लार्ज, काफ़ी पुराना है और बड़ा भी है. एंड ऑल्सो रिच्ड इट्स सेचुरेशन पॉपुलेशन ड्यू टू मैक्सिमम डेवलपमेंट. अभी मतलब डेवलपमेंट काफ़ी हो चुका है और अभी पॉपुलेशन मतलब मैक्सिमम लेवल तक पहुँच चुका है. मतलब बढ़ रहा है पर थोड़ा थोड़ा ही बढ़ रहा है, ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है. The following data shows variation in population of a town. Estimate the population of town in 2021 using arithmetical increase method. So we have been given a table from for which the years are 1941, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991. उस हिसाब से पॉपुलेशन इन 1000 दिया है. 1941 में 72,000, 1951 में 85,000, 1961 में 110,000, 1971 में 144,000, 1981 में 184,000 एंड 1991 में 221,000. लेट्स गो अहेड. सो हम लोग ने अभी क्या किया है, एक टेबल को 4 कॉलम में बनाया है. सीरियल नंबर, ईयर, पॉपुलेशन एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन. ओके. तो अब 1941 को हम लोग बेस पॉपुलेशन ले रहे हैं. ओके.
ये जो 1941 है हमारा, ये हमारा बेस पॉपुलेशन है ना। इन इंक्रीमेंट इन इसलिए इंक्रीज इन पॉपुलेशन जो है, यू कैन सी वी आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम सेकेंड रो। तो सेकेंड रो में 1951 में पॉपुलेशन है 85,000, तो 85,000 माइनस 1941 का पॉपुलेशन था 72,000, मतलब 10 साल में इंक्रीमेंट कितना हुआ, 13,000। इन 1961 पॉपुलेशन इज़ 1,10,000, सो इंक्रीमेंट कितना हुआ है 1951 से, 1,10,000 माइनस 85,000 विच इज़ 25,000। इन 1971 द पॉपुलेशन इज़ 1,44,000, सो कितना इंक्रीमेंट हुआ है 1961 से, 1,44,000 माइनस 1,10,000, so this is 34,000 again now। 184,000 in 1981, so 1971 में 1,44,000 था, तो 184,000 minus 144,000 is 40,000। now in 1991 the population is 2,21,000, previous decade में 184,000 था, subtract किया 37,000। अब हम लोग ये पाँचों को ऐड करेंगे, so 13,000 plus 25,000 plus 34,000 plus 40,000 plus 37,000 which is 1,49,000। now n मतलब हम लोग कितना डिकेड्स है वो निकाल रहे हैं बीच में। सो 2021 के लिए हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, और प्रेजेंट पॉपुलेशन जो हम लोग को मालूम है वो 1991 है। सो 2021 माइनस 1991 अपॉन 10 विच बिकम्स 30 अपॉन 10, दैट इज़ 3। नाउ पॉपुलेशन जो प्रेजेंट लास्ट पॉपुलेशन हम लोग को मालूम है वो कितना है, 2,21,000। सो एवरेज इंक्रीज इन डिकेड, अभी हम लोग ने 5 डिकेड का हम लोग ने कैलकुलेट किया था इंक्रीमेंट। सो एवरेज इंक्रीज कितना हुआ है, 1,49,000 अपॉन 5। सो डी हमारा आया 29,800। पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 2021, सो व्हाट इज इट, पी एन इक्वल टू पी प्लस एन डी। तो P तो 2,21,000 है, प्लस N हम लोग ने 3 निकाला है, एंड D इज़ 29,800। नाउ 2,21,000 प्लस 89,400 इज़ हाउ मच, 3,10,400 पीपल। सो दैट इज़ द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 2021। नाउ geometrical increase method, based on assumption that the average percentage increase in population from decade to decade is constant। so इसमें फॉर्मूला क्या है, पी एन इक्वल टू पी ब्रैकेट ओपन 1 प्लस आर अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज रेस टू एन। ये तो थोड़ा बहुत हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट जो हम लोग निकाल देते स्कूल में, वैसे ही फॉर्मूला है सिमिलरली। सो पी एन क्या है, फ्यूचर पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेड, पी इज़ प्रेजेंट पॉपुलेशन, आर इज़ एवरेज परसेंटेज इंक्रीज पर डिकेड, एंड एन इज़ नंबर ऑफ डिकेड्स। सुटेबिलिटी ऑफ ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, तो ये मेथड कौन से टाउन को सूटेबल है, जहाँ पे लार्ज स्कोप ऑफ एक्सपांशन है एंड अ फेयरली कांस्टेंट रेट ऑफ ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड। तो और एक न्यूमेरिकल है 4 मार्क्स के लिए, पॉपुलेशन डेटा ऑफ अ टाउन इज गिवन बिलो, फोरकास्ट पॉपुलेशन आफ्टर 3 डिकेड्स बाय ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। यूजुअली ये लोग मेथड देते हैं, अगर नहीं दिया रहेगा तो हम लोग हमारे चॉइस से मेथड यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे पहले से ही हम लोग को डिकेड दिया है कि तो कितने डिकेड्स के बाद हम लोग को निकालना है। सो टेबल में ईयर्स है 1980, 1990, 2000, 2010। पॉपुलेशन इज़ 67,500 इन 1980, 85,350 इन 1990, 1,07,500 इन 2000 एंड 1,38,000 इन 2010। अभी 3 डिकेड्स के बाद निकालना है, मतलब हम लोग को 2040 के लिए पॉपुलेशन निकालना है। सो लेट्स सी, तो इसमें अभी 5 कॉलम है। फर्स्ट इज सीरियल नंबर, ईयर, पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ना अब इंक्रीमेंट इन पॉपुलेशन कितना है 19, वापस से फर्स्ट सम की तरह 1980 में हम लोग 1980 को हम लोग बेस पीरियड ले रहे हैं। ओके, सो 1990 का पॉपुलेशन है 85,350, 1980 का पॉपुलेशन है 67,500। सो 1990 का पॉपुलेशन माइनस 1980 का पॉपुलेशन बिकम्स 17,850। अब ये कितने से इंक्रीज़ हुआ है, कितने परसेंटेज से हम लोग कैसे निकालेंगे। सो इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल पॉपुलेशन इंटू 100, तो 17,850 अपॉन 67,500 इंटू 100, सो इट कम्स टू बी 26.44। नाउ फॉर 2000 का पॉपुलेशन है 1,07,500,
1990 का पॉपुलेशन है 85,350, तो डिफरेंस आया 22,150। अभी कितने से इंक्रीमेंट हुआ है? 22,150 अपॉन 85,350 into 100, so this comes to 25.95. Now for 2010, the population is 1,38,000. So 1,38,000 minus 1,75,000, the difference is 30,500. कितने परसेंटेज से इंक्रीज हुआ है? 30,500 अपॉन 1,75,000 into 100, so it is 28.37. तो अब टोटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितना है? तो हम लोग इंक्रीज इन पॉपुलेशन का जो कॉलम है हमारा, वो उसमें जो 3 नंबर है इनको ऐड करेंगे, तो 17,850 प्लस 22,150 प्लस 30,500 विच इज़ 70,500। एंड परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितना हुआ है इसको ऐड करेंगे तो 26.44, 25.95, 28.37, दैट इज़ 80.76। अब लास्ट रो देखेंगे, एवरेज पर डिकेड। नाउ यू कैन सी फ्रॉम द अबाउ टेबल कि वी हैव found out the increase in population for 3 decades from 1990 to 2000 to 2010। तो हम लोग 70,500 डिवाइड बाई 3 करेंगे ताकि एवरेज पर डिकेड निकल सके, विच इज़ 23,500। सिमिलरली एवरेज परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज 80.76 डिवाइड बाई 3 विच इज़ 26.92। सो एवरेज इंक्रीज परसेंटेज इंक्रीज इज 26.92। देयरफॉर पॉपुलेशन इन द ईयर 2040 n इज इक्वल टू 3 है। सो पॉपुलेशन कितना है? P 2040 इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 एंड रेज टू पावर n। सो पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 1,38,000 ब्रैकेट ओपन 1 प्लस 26.92 अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज रेज टू 3। द आंसर कम्स आउट टू बी 2,82,143 people. So you can work this out in your calculator. Next is incremental increase method. So it includes average of both arithmetical and geometrical methods. The first average of increase in population is calculated according to arithmetic method, and then increase or decrease in the population change for each decade is found out from this average incremental increase in work. तो फॉर्मूला क्या है? Pn इक्वल टू P प्लस ND प्लस bracket open n into n plus 1 upon 2 into t, where Pn is the future population after n decade, P is equal to present population, D is equal to average increase per decade, T is equal to average incremental increase and n is equal to number of decades. तो ये कंसेप्ट में एक्चुअली दोनों मेथड्स का कॉम्बिनेशन है एंड यू विल बेटर अंडरस्टैंड इट व्हेन वी डू इट्स न्यूमेरिकल। तो इसका सूटेबिलिटी क्या है कि इट इज़ रिकमेंडेड फॉर टाउन्स वुज पॉपुलेशन इज वराइंग एट अ प्रोग्रेसिव रेट एंड नॉट एट अ कांस्टेंट रेट। मतलब एक कांस्टेंट रेट से बढ़ नहीं रहा है, ऊपर नीचे होते रहता है, एक जो कोई भी ग्रोथ है वो कांस्टेंट नहीं है। सो पॉपुलेशन डेटा ऑफ अ गिवन टाउन इज गिवन बिलो। वाटर सप्लाई स्कीम इज टू बी डिजाइन फॉर दिस टाउन विथ अ डिजाइन पीरियड ऑफ 30 years. फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द ईयर 2040 बाय इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। तो ये क्वेश्चन विंटर 2019 में 4 मार्क्स के लिए आया था। सो ईयर्स आर 1970, 1980, 1990, 2000 एंड 2010 एंड द पॉपुलेशन इज एज फॉलोज: 35,000 इन 1970, 37,500 इन 1980, 43,500 इन 1990, 52,000 इन 2000 एंड 57,500 इज 2010। तो अब देखो ठीक से, तो इस बार कॉलम 5 है, सीरियल नंबर, ईयर, पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड इंक्रीमेंटल इंक्रीज। तो ये क्या है देखेंगे अभी। फर्स्ट अभी 1970 को बेस पीरियड लिया है। नाउ इंक्रीज इन पॉपुलेशन फॉर 1980 निकालेंगे। ओके, सो इंक्रीज इन पॉपुलेशन फॉर 1980 इज 37,500 माइनस 35,000 विच इज़ 2,500. Now even for this row incremental increase column is blank. Now for 1990 increase in population is 43,500 minus 37,500 which is 6,000. अब इंक्रीमेंटल इंक्रीज का जो कॉलम है इसमें हम लोग क्या करेंगे, 6,000 माइनस 2,500 विच इज़ 3,500. नाउ फॉर 2,000 द पॉपुलेशन इज़ 52,000. इंक्रीमेंट कितना हुआ है, 52,000 माइनस 43,500 विच इज़ 8,500. इंक्रीमेंटल इंक्रीज का कितना हुआ है, 8,500 माइनस 6,000
which is 2500. Again for 2010, 57,500 is a population. 57,500 minus 52,000 is 5,500, and now 5,500 minus 8,500, the difference is minus 3,000 in incremental increase. तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन में जितने भी नंबर्स हैं इनको ऐड करेंगे तो 2,500 प्लस 6,000 प्लस 8,500 प्लस 5,500, इट कम्स टू बी 22,500. एंड इन इंक्रीमेंटल इंक्रीज इसमें जो ऐड करेंगे तो 3,500 प्लस 2,500 माइनस 3,000, द आंसर इज 3,000. नाउ डी इज मीन इंक्रीज इन पॉपुलेशन. सो इसमें 4 हम लोग ने डिकेड्स लिए हैं, तो 22,500 इज इक्वल टू 5625. टी इज एवरेज इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन, 3,000 डिवाइड बाई 3, बिकॉज इसमें हम लोग ने 3 डिकेड्स लिए हैं, तो 3,000 डिवाइड बाई 3 इज 1000. सो P इज इक्वल टू लास्ट नोन पॉपुलेशन विच इज 57,500. N इज इक्वल टू फ्यूचर ईयर माइनस लास्ट नोन ईयर अपॉन 10. So n becomes 2040 minus 2010 by upon 10. So 30 upon 10, which is 3. Now by incremental increase method formula, Pn equal to P plus Nd plus bracket open n into n plus 1 upon 2 bracket close into T. So 57,500 is the last population known, plus n is 3, D is 5625, 3 into 5625, plus n is again 3, n plus 1 is 3 plus 1 upon 2 into 1000. So 57,500 plus 16,875 plus 6,000, the population comes out to be 80,375 people. Hope you have understood all the 3 methods which we have discussed. If you have any doubts, you can reach out to me on the Gmail mentioned in the description.